आज का जो हमारा विषय है वो है ऑफेंसिव चैंटिंग के ऊपर है। तो उसमें जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं उसमें है, पहले मैं एक बार इंग्लिश में पढ़ती हूँ। यू हैव टू एक्चुअली फील रिमोर्स, otherwise we may say the cure for offensive chanting is to go on chanting, but you have to chant with the desire to improve. This is your way back to Godhead. You have to do it right. If that awareness doesn't enter your mind and heart, then it will not be very easy to change, to reform. Changing is serving the spiritual master. If I don't carry them out, he will be displeased with me. Number 3, spiritual life rests on chanting. That's the main teaching. Chant Hare Krishna, chant Hare Krishna 16 rounds. इसमें बात कर रहा है ऑफेंसिव चैंटिंग का। तो ऑफेंसिव चैंटिंग जो है भैया, उसको जो है वो होती है अपूर्ण निष्ठा और ईमानदारी। वही जो है वो हमारे नाम ऑफेंसिव चैंटिंग मतलब अपराध। हम चैंटिंग करते वक्त जो अपराध होता है हमसे वो होता है। और वो अपराध कब होता है? जब हमारी निष्ठा जो है वो उसमें कुछ कमी होती है। वही जो है उस नाम अपराध की ऑफेंसिव चैंटिंग की जड़ है। मतलब हम अगर भगवान के नाम की जब अगर पूर्ण निष्ठा से नहीं करते हैं तो ये नाम अपराध होना बहुत स्वाभाविक है। नाम अपराध ही क्यों, कोई भी काम अगर हम पूर्ण समर्पण और निष्ठा से नहीं करें तो उसमें भूल अवश्य रह जाती है। और कुछ एक चूक जो होती है वो हम पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से भी करें तो भी वो हो ही जाती है। क्योंकि जब हम चैंटिंग करते हैं तो ये स्वाभाविक है कि 16 राउंड करते वक्त कभी कभी हमारी जो उच्चारण उसमें कोई त्रुटि रह जाती है या फिर हमारी काउंटिंग में त्रुटि रह जाती है। तो चाहे हम कितना भी करें इस तरह की त्रुटि तो होगी ही। तो हमें कोशिश जरूर करती रहने की ये इम्प्रूव हो जाए, लेकिन ये फिर भी हमारे पूर्णतया कंट्रोल में, हमारे नियंत्रण में नहीं है। चूक होना अवश्य संभावी है। तो और कुछ भूल, इसीलिए इसके लिए हमें बताया गया कि हम इस तरह की त्रुटि के लिए का सुधार क्या है कि हम इसके पहले ही हम जो है पंचतंत्र महामंत्र का उच्चारण कर ले और समस्त चारों गुरुओं से क्षमा मांग ले, तो हमारा जो है इस भूल का समाधान उस वक्त कुछ हद तक हो जाता है। और पर कुछ एक नियम होते हैं, अगर उनमें हम कुछ एक जो चैंटिंग के नियम अगर उसमें हम भूल करें तो वो होना गलत है। क्योंकि जैसे हमें बोला ही गया है कि जब पंचतंत्र महातत्व का उच्चारण, महामंत्र का उच्चारण करके ही हमको चैंटिंग शुरू करनी है। अगर हम इस नियम का पालन नहीं करें, हम लोग बिना वो मंत्र बोले शुरू कर दिए चैंटिंग, और जैसे माला कैसे पकड़ी जाती है या फिर जो एक माला खत्म हो जाए तो दूसरी माला कैसे शुरू करें, माला को जमीन पर न रखें, इस तरह की जो गलतियां हैं वो तो लेकिन नियम से संबंधित है, जिसको हम अपने नियंत्रण में कर सकते हैं। तो इस तरह की भूल तो एटलीस्ट हमको नहीं करनी चाहिए। धीरे धीरे हमको इसको एकदम ध्यान रख के करना चाहिए। तो कुछ अपराध है जो स्वाभाविक और कुछ है जो हम केयरलेसनेस के कारण करते हैं, लापरवाह के करते हैं, यह सोच के कि हम चैंटिंग कर लेंगे तो ये एडजस्ट हो जाएगी सारी हमारी मिस्टेक। ये हमारा जो है अप्रोच जो है ये हमारा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऑफेंस ये हमारा अप्रोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा सोच के चैंटिंग करना कि हम चैंटिंग करेंगे तो ये सारे हमारे अपराध जो इस तरह की भूल जो हमारे एडजस्ट होगी, ये महाअपराध है। तो इस अपराध का उपचार क्या है, रेमेडी? लेकिन जो मैंने पहले कहा कि कुछ अपराध जो होने स्वाभाविक ही है, तो फिर भी इन सब अपराधों का कोई, तो हम क्या इन सब अपराधों का उपचार क्या है? क्या हम चैंटिंग करना छोड़ दें? नहीं, इसका उपचार यह है कि द रेमेडी फॉर ऑफेंसिव चैंटिंग इज मोर चैंटिंग एंड मोर चैंटिंग व्हाइल ट्राइंग टू अवॉइड द ऑफेंसेस। धीरे धीरे इस तरह करते करते हम लोग कोशिश करते रहे कि हमारी ये चैंटिंग जो है इसमें गलती नहीं हो, लेकिन हम चैंटिंग करते जाए इस प्रयास के साथ कि ऑफेंसेस ना हो, और इस तरह धीरे धीरे हमारा जप शुद्ध होता जाएगा। पद्म पुराण में भी कहा गया है, नाम अपराधा युक्ता नाम नानी एव हरंती अधम अविश्रांति प्रयुक्तानि तानि एव अर्थ करानी च। अर्थात अगर हमारा जप शुद्ध नहीं भी हो रहा, नाम अपराध हो ही रहा हमसे, तब भी हमें विचलित नहीं होना है और बस निरंतर जप करते रहना है। और इस तरह हम निरंतर जाप करते रहे तो नाम अपराध अपने आप ही क्रमशः कम होता जाएगा। नाम अपराध में भी और फिर यह सोच, और जैसे कि फिर कि कुछ लोग लेकिन फिर भी विचलित होते हैं, तो वो
सोचते हैं कि नहीं हमसे नाम अपराध हो ही रहा है, अब हम तो नहीं छोड़ देते चैंटिंग, हमसे तो नहीं। आप ये सोच के छोड़ देंगे तो आप कभी भी भक्ति नहीं कर पाएंगे। आपको चाहे गलती हो, चाहे जो आपको विचलित नहीं होना, आपको नाम चैंटिंग करते ही जाना है। क्यों? क्योंकि आप समझिए कि जब एक लकड़ी को हम जलाते हैं और फिर जब हम उसको आग हमको बंद करनी होती है, तो हम उसके ऊपर पानी डाल के अगर बुझा देंगे, तो फिर दोबारा अगर हम उस लकड़ी को जलाएंगे तो वो लकड़ी जलने में बहुत समय लगेगा। तो वैसे ही हमारी चैंटिंग अगर उसमें भूल भी हो रही है, तो हम उसको करना छोड़ देंगे, तो हम भक्ति से दूर ही होते जाएंगे। और जैसे भी हो, गलती ही हो, चाहे ऑफेंसिव चैंटिंग ही हम करते रहे, लेकिन अगर हम उसको करते रहे तो धीरे धीरे, जैसे लकड़ी को, अगर हम लकड़ी को पानी नहीं डाल के अपने आप ही उसको सूखने देंगे और फिर उसमें अग्नि जलाएंगे, तो वह तुरंत जल जाएगी। सूखी लकड़ी को जलाना आसान है। तो वैसे ही हमारी चैंटिंग जो है, उस ऑफेंसिव चैंटिंग को यहाँ सूखी लकड़ी से उसका का तुलना किया गया है कि अगर हम चैंटिंग जैसे भी है उसको छोड़ दें, वैसे ही करते जाए वैसे, तो हमारी जो भक्ति की ज्वाला है जो धीरे 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 करके प्रकाशित होने में, हमारी ट्रांसफॉर्मेशन होने में टाइम नहीं लगेगी। ऐसे अगर हम छोड़ देंगे तो कभी भी हमारा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। तो ऑफेंसिव ही सही, लेकिन हमें चैंटिंग करते जाना है। तो इसीलिए हम जो है चैंटिंग करना जो है वो बहुत अनिवार्य है। इन द बिगिनिंग वी आर नॉट ऑफेंसलेस, बट बाय चैंटिंग बाय प्रैक्टिस we gradually become offenseless, but this is not necessary that you should be offenseless. Hare Krishna. हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, बोल। हरि बोल, माता जी की बोलेंगे हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। बहुत सुंदर से आपने एक्सप्लेन किया ऑफेंसिव चैंटिंग के बारे में, ऑफेंसिव चैंटिंग और उसका रेमेडी, उसके बारे में। आप लोग बोलिए, कोई कुछ इसके बारे में बोलना चाहे तो। क्या रिलेशन है, क्या बताइए। मनीषा माता जी जो एक्सप्लेन किया, उसका जो सारांश मुझे लगा, ये ऐसा है कि त्रुटि हमसे होता है, ये मनुष्य चरित्र में है कि त्रुटि होता है, लेकिन त्रुटि हो रहा है ये सोच के हमको चैंटिंग बंद नहीं करना चाहिए। तो प्रैक्टिस एंड परसुएशन एंड कंटिन्यूएशन, ये तीनों के साथ ही हम ये त्रुटि को दूर कर सकते हैं और उस समय के साथ ये त्रुटि मुक्त हो सकती है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। आप बताइए कुछ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ये जितनी बात बताएं बहुत अच्छा तरीके से बता दिया उन्होंने। अब ये है, इसमें जैसे बच्चा तुतलाता है, तुतला के बोलता है शुरू में, तो बाद में धीरे धीरे हम लोग बताते, गाइड करते रहते हैं, इम्प्रूव करता रहता है। ऐसे हम लोग यदि शुरू में स्टार्ट करते हैं, जब गलतियां हम लोग नियम नहीं मालूम होते हैं, तो हो सकता है गलती होती है, मगर फिर भी हम लोग धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करते जाएं। जितना भी हम यदि कोई बर्तन खराब हो गया है, उसकी मैल उतारनी है, तो धीरे धीरे उसको साफ करते 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 चांदी के बर्तन है, उसको साफ करते करते उसमें निखार आ जाएगा। तो अपने को अपनी मतलब इसके अंदर में जो हम लोग ये चैंटिंग करते हैं, इस चैंटिंग में भी इम्प्रूव करने के लिए हमें प्रिकॉशन रखने पड़ेंगे कि हमसे गलतियां न हो। फिर भी गलती होती है तो प्रभु से क्षमा प्रार्थी हैं, उसके लिए भगवान से हम लोग प्रार्थना करते हैं, भगवान हमें शक्ति दें, हमें और ताकत दें इम्प्रूव करने की, और हम आपके ट्रांसमिशन हमारा हो जाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरि बोल, हरि। चैंटिंग के लिए आज मनीषा माता जी ने बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया हम लोगों को कि बहुत बार ऐसा होता है कि किसी को नाम अपराध के बारे में जब डिस्कस करते हैं तो बहुत लोग घबरा जाते हैं कि अरे नाम अपराध मतलब अपराध हो रहा है हमसे। तो ये तो जैसे हम लोगों ने कहा कि भी शिव ब्रह्मा आदि देवताओं के नाम को भगवान के नाम के समान अथवा स्वतंत्र समझना अपराध है। अब हम लोग सोचते हैं अरे भाई हम तो देवी देवता की पूजा करते हैं, ये करते हैं, तो इसका मतलब हमसे तो अपराध हो रहा है। नहीं नहीं, हमको ऐसा अपराध नहीं है, तो फिर छोड़ो, हमको चैंटिंग ही नहीं करना है। तो ऐसे किसी को बोलेंगे कि भाई
अश्रद्धालुओं को भगवत नाम का उपदेश देना वो अपराध है। हम तो बहुत से लोगों से डिस्कशन करते रहते हैं, तो नहीं छोड़ो छोड़ो, इस तरह से बहुत छोटी छोटी चीजों में हम लोग घबरा जाते हैं। तो वो पॉइंट उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली जोर देके क्लियर किया कि ऐसा थॉट बिल्कुल भी नहीं लाना है। ये जो नाम अपराध है, ये नाम अपराध ऐसा अपराध नहीं है कि इससे हम एडवर्स कुछ कर रहे हैं। ये अगर हम नाम अपराध के साथ भी चैंटिंग कर रहे हैं तो वो भी हमारी भक्ति के अनुकूल है। अनुकूलस्य गहनम क्या प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो हम लोग शरणागति में थे, तो ये भक्ति के अनुकूल ही है। हम अगर चैंटिंग ऑफेंसिव चैंटिंग भी कर रहे हैं तो भी वो हमारे भक्ति के अनुकूल में ही है। तो उसमें ये नहीं सोचना कि ये क्योंकि अपराध का इसका मतलब क्वालिटी हो गया कि भी ये वैसा अपराध नहीं है कि उससे हमको उसके लिए हमको कोई दंड मिले। ये अपराध वैसा है जिस अपराध से हो सकता है हमारा चैंटिंग में परफेक्शन नहीं है, परफेक्शन कम हो रहा है। ये पॉइंट बहुत जोर देख के समझने वाली बात है। हमारे माइंड में एटलीस्ट किसी के एकदम ये डाउट नहीं रहना चाहिए। इसलिए नाम अपराध के बारे में सोच के घबराने का कोई जरूरत नहीं है। बस हमको लेकिन कोशिश ये करते रहना है कि वो नाम अपराध से भी धीरे धीरे बचे। इसका मतलब और परफेक्शन और परफेक्शन और परफेक्शन लाए, परफेक्शन लाना है हमको और ज्यादा से ज्यादा। यानी कि हम हाँ, तो यानी कि हम लोगों को अपना जो उन्होंने बहुत सुंदर से बताया, ऑलरेडी एक्सप्लेन ही किया है बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कि हम लोग को ये ध्यान रख के चैंटिंग करते रहना है कि हमारे में और परफेक्शन आता रहे, यानी कि प्योरिफिकेशन होता रहे, हमारा माइंड का प्योरिफिकेशन होता रहे। तो अल्टीमेटली हम लोग शुद्ध नाम में पहुंच जाएंगे। तो हम लोग जो नामाभास की चर्चा किए थे पहले भी 2-3 बार कर चुके, कई बार कर चुके, कि नामाभास से शुद्ध नाम तक हमको जाना है। तो नामाभास में आता है कि ठीक है, थोड़ा थोड़ा कुछ डिफिशियंसीज भी रहे, डिफेक्ट्स भी रहे, तो कोई बात नहीं। नामाभास से धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते ही हम शुद्ध नाम तक पहुंचेंगे। डायरेक्टली हम शुद्ध नाम से ही सोचेंगे, स्टार्ट करेंगे, वो नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए ये नाम अपराध के बारे में सोच के कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने साथ में जो अलर्ट बताया हम लोगों को कि अगर हम अश्रद्धा पूर्वक, यानी कि हमारी निष्ठा अगर कम रहेगी, हम निष्ठा के साथ अगर नहीं करते, हम अगर नेग्लिजेंटली करेंगे कि ठीक है ये सब कोई खास बात नहीं है, मैं तो चैंटिंग कर रहा हूँ, वो नहीं होना चाहिए। यानी कि कुछ कुछ गलतियां जो हम लोग आराम से सुधार सकते हैं, हमारी निष्ठा सही होगी तो हम लोग तुरंत उसको सुधार सकते हैं। उन गलतियों को हमको नहीं करना, उसको तो करेक्शन कर लेना। यानी कि हमारा डिसरेस्पेक्टफुल चैंटिंग नहीं होना चाहिए, हमारे रेस्पेक्ट में कमी नहीं होना चाहिए चैंटिंग। ये बहुत सुंदर पॉइंट उन्होंने आज बताया है हम लोग को। तो मेरे ख्याल से हम लोग को एकदम सबको ये ध्यान रखना चाहिए। तो अभी जैसे नितिन ने बोला कि भाई हम लोग चैंटिंग करते समय नाम अपराध के बारे में सोचते कि चैंटिंग नहीं करना है, यानी कि चैंटिंग जब हम कर रहे हैं तो हम एकदम आराम से चैंटिंग में ही ध्यान देके कोशिश करके हमारे ध्यान को वापस चैंटिंग में ही लाके और चैंटिंग करते रहना है। बस बिना घबराहट के, मतलब बिना डाउट के चैंटिंग करते रहना। तो ये बहुत सुंदर पॉइंट है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि भी नाम अपराध के बारे में सोच के लोग थोड़ा घबराने लगते हैं। तो ऐसा कोई घबराने वाली बात नाम अपराध में नहीं है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। और कोई कुछ बोलेंगे तो बोलिए इस पर। और बस भैया उसमें यही बोले ना कि वो लकड़ी वाला एग्जाम्पल है कि वो गीली हो जाएगी तोड़ने का, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। करेक्ट, बहुत सुंदर एग्जांपल लकड़ी वाला आपने दिया कि भाई लकड़ी की आग जली हुई है, उसको बुझाने पानी डाल के बुझा देंगे तो फिर तो वापस जलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो एकदम ऐसा कुछ नहीं करना, ऐसा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। हरि बोल। दिव्या माता जी, आप कई दिन बाद ज्वाइन किया, आप कुछ बोलेंगे इसके लिए इसके ऊपर? ठीक है, फिर आगे हम लोग दूसरा राउंड करें। हाँ, सतगुरु प्रभु आप करवा दीजिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद।